Hi everyone, this is Sabah is with this side and I'm here with part 4th of Why Democracy and What is Democracy chapter. So I think इसमें हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं जो डिबेटिंग मेरिट्स हैं और डिमेरिट्स हैं. मेरिट कहा जाए उनको या आर्ग्यूमेंट कहा जाए, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट और फॉर बात एक ही होती है. तो अब हम बात करेंगे कि डेमोक्रेसी की हमें जरूरत क्या है, क्या फायदा क्या नुकसान है इसका. ठीक है, तो अभी जो इसमें हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी पढ़ेंगे कि क्या क्या बातें डेमोक्रेसी के खिलाफ जाती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे. उसमें पहला पॉइंट जो है कि लीडर्स कीप चेंजिंग. पहला देखो क्या है, लीडर्स कीप चेंजिंग एंड दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी. सो मतलब लीडर्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं और जिससे कि एक इंस्टेबिलिटी आती है. इंस्टेबिलिटी का मतलब स्थिरता नहीं आती. स्थिरता का मतलब एक जगह मतलब डगमगाता रहता है. कोई एक मतलब मुस्तकिल तौर पे कोई एक इंसान नहीं रहता एक जगह. कोई एक 5 साल के लिए कोई एक लीडर है, फिर चेंज हो गया, फिर दूसरा आ गया, तो एक कंटिन्यूअस गवर्नमेंट नहीं रह पाती है और लीडर्स चेंज होते रहते हैं. ये हमारी प्रॉब्लम है. तो इसलिए क्या होता है, मतलब 5 साल हम काम करके गए, फिर दूसरा कोई जीत गया तो उसने हमारे काम की में बुराई निकालनी शुरू कर दी और फिर उसने नए तरीके से कर लिया. तो क्या होता है, एक तरीके से इंस्टेबिलिटी आ जाती है. ठीक है, but democracy is all about political competition and power play, and there is no scope for morality, and that is the only reason why people they're scared of politics. They say no, I don't want to be part of politics because I cannot exist इन दैट पोलिटिकल सिनेरियो. वो कहते हैं हम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, हमसे होगा ही नहीं. तो जितने भी अच्छे या बहुत अच्छी फैमिलीज के लोग होते हैं कभी कभी वो घबराते भी हैं कि अच्छे इन द सेंस कि बहुत डिसेंट फैमिलीज होती है या वो सोचते हैं कि नहीं, एक तो इतना पैसा खर्च करके यहाँ पर इतना कंपटीशन है, यहाँ पे इतना पावर प्ले है, जिसके बाद जितनी ताकत उसका इस्तेमाल करता है, तो हम तो जीत ही नहीं पाएंगे. तो क्या होता है, और कुछ सही गलत जैसा यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ पर जीतने के लिए जो भी करो वो सही है. तो ऐसे में क्या होता है कि वो पीछे हट जाते हैं. So many people have to be consulted in a democracy that it leads to delay. क्या होता है कि डेमोक्रेसी में जो होता है बहुत सारे लेवल्स होते हैं. अब मान लो एक छोटा सा बिल है, उसको पास करना हुआ तो जानते हो क्या होगा. पहले क्या होगा, लोकसभा में मान लो लोकसभा में किसी ने वो बात रखी, वहां पे पहले डिस्कशन होगा, पहली रीडिंग होगी, दूसरी रीडिंग होगी, तीसरी रीडिंग होगी, इसके बाद राज्यसभा में जाएगा. अगर जाने वाली चीज होगी तो राज्यसभा में जाने के बाद उनको कुछ वक्त दिया जाएगा, वहां पे भी यही सब होगा. उसके बाद उन्हें लगेगा राज्यसभा वालों को कि नहीं, कुछ इसमें जोड़ो, कुछ और चीजें बढ़ाओ या कम करो, तो फिर वापस लोकसभा के पास आएगा. लोकसभा वाले सोचेंगे कि इसको रिकंसिडर करना है कि नहीं करना, फिर उसके बाद वो चाहेंगे तो कुछ चेंजेस करेंगे और नहीं चाहेंगे तो कोई चेंज नहीं करेंगे. फिर राज्यसभा वालों को देंगे और इस बार राज्यसभा वाले इसको अप्रूव करेंगे. फिर वो वापस प्रेसिडेंट के पास अगर जाएगा, जाने के बाद प्रेसिडेंट भी सोचेगा उसके बारे में, प्रेसिडेंट उसको रोक भी सकता है. उसके बाद फिर अगर फाइनली वो बिल जो होता है वो एक्ट बन के तैयार होता है और तब लागू होता है. तो इतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ये इतना आसान नहीं है. जितना मैं 2 मिनट के अंदर सारी बात कह गई हूँ उतना आसान थोड़ी ना होता है ना. इतने सारे लोगों को कंसल्ट करना. अब मान लो हमारे घर में गाड़ी आनी है, पापा ने कहा कि भाई गाड़ी लेनी है, तो क्या होगा, पापा ने पहले पूछा नहीं ऐसे तो नहीं होगा, पहले मैं अपने पापा से पूछूंगा. अब उनके पापा ने कहा रुक जाओ, मैं अपनी बीवी से पूछता हूँ. उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा, उनकी वाइफ ने कहा रुक जाओ, मैं पहले अपनी बेटी से पूछती हूँ. तो क्या होता है, अभी गाड़ी हमें विदिन 15 मिनट ऑफर आया था, दिवाली ऑफर, हमें अभी लेना है कोई चीज. अभी क्या हो रहा है, इधर पूछ रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उनका डिस्कशन ले रहे हैं. वी आर टेकिंग सो मच ऑफ देयर इज सो मच ऑफ डिस्कशंस एंड डिबेट्स एंड लॉट ऑफ डिस्कशंस इसमें हो रहा है. सो व्हाट विल इट डू इज कि इट विल डेफिनेटली कॉज डिले. डिले तो होना ही होना है भाई, इतने सारे लोगों को हम कंसल्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, डिले हो जाता है. और लोग कहते हैं डिक्टेटरशिप में क्या होता है, 1 मैन रूल होता है. फटाक से तुमने बोला कि मुझे ये करना है, मैंने वो फैसला ले लिया और वो फट से हो गया, तो कोई डिले नहीं होता, फट से वो चीज हो जाती है. लेकिन इसमें नहीं होता है, डिले तो देर तो हो जाती है. कभी कभी देखते नहीं हो, अभी आप कभी कभी आपके उसमें बहुत केसेस में होते हैं कितने कितने सालों तक वो बिल पड़े रहते हैं और बाद में जाके कभी एक्ट बनते हैं. तो शायद जिसने बिल डाला हुआ होता है वो भी उस दुनिया में नहीं रहता उसको एक्ट बनते हुए देखने का. तो ये तो डेमोक्रेसी में डिले होता है. इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन. नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट दोज कभी कभी जो इलेक्टेड लीडर होते हैं ना, कभी वो अपने जो एरिया होता है जहां से वो इलेक्शन लड़ते हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, वहां अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कभी वो आया ही नहीं होता है. बस उसका पैदाइश वहां पे होती है, उसकी वोटिंग कार्ड में उसका नाम उस एरिया में होता है, तो वो वहां का कहा जाता है ना. सपोज इफ आई बिलोंग टू अ प्लेस बट आई हैव नेवर बीन टू दैट प्लेस बट आई एम एसोसिएटेड विद दैट प्लेस, क्योंकि मे बी आई वाज बोर्न इन उन्नाव, मतलब आई वाज बोर्न इन उन्नाव, तो अब मैं ये कहूंगी कि नो हाँ उन्नाव तो मेरा बर्थ प्लेस है. बट हाउ डज दैट मैटर व्हेन आई नेवर वेंट टू दैट प्लेस. सो इट इज द सेम थिंग. लेकिन अगर मैं वहां से जाके करूंगी, मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ भाई, क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुई थी, मैं यहीं की हूँ, मेरा वोटिंग कार्ड भी कुछ दिन वहां रही भी थी और मुझे मैं यहीं की हूँ, मैं यहीं से इलेक्शन लड़ूंगी.
अब क्या होगा कि अब मैंने मान लो कभी कभार जाती थी, घर था मेरा, जाती थी, बट मैं फ्रीक्वेंट विजिटर नहीं थी, कभी कभार जाती थी वहां पे। तो अब मैं वहां से इलेक्शन लड़ूंगी तो मुझे वहां की प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता होगा। तो जब हम वहां के बारे में जानेंगे नहीं तो हम जीत भी जाएंगे, तो हम ऐसा कोई कानून ही नहीं बना पाएंगे जो वहां के बेनिफिट के लिए होगा, क्योंकि हमें वहां के बारे में ज्यादा आइडिया ही नहीं होता है ना। इसलिए हम गलत फैसले भी ले सकते हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। सही सी बात है, करप्शन तो देखो हर जगह है, डेमोक्रेसी में भी है, हर जगह जहां भी कंपटीशन होगा वहां पे तो करप्शन आएगा, है ना। अगर मैं क्लास में 2 बच्चों को बोलूं ना, 3 बच्चों को 3 लोग मॉनिटर हैं, जिसको ज्यादा बच्चे सपोर्ट करेंगे उसको हम जिता देंगे ना, तो वो भी करप्ट प्रैक्टिसेस करने लगेगा। अब वो अलग बात है, वो मासूमियत वाली प्रैक्टिसेस होंगी, वो कहेगा देखो यार तुम्हें मैं कॉपी दे दिया करूंगा, तुम्हारा मैं टेस्ट में पास करा दूंगा, तुम्हें मैं चीटिंग करा दूंगा, मैं तुम्हें ये करा दूंगा, लेकिन मुझे सपोर्ट करना। ये जिससे हमारे टर्म्स अच्छे भी नहीं होंगे ना, तो विल ट्राई टू जेल विद दैट पर्सन। हम चाहेंगे कि उससे हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाए, सो दैट वी कैन विन। सो दिस इज हाउ इट हैपन। जहां भी कंपटीशन होगा वहां पे करप्शन तो होगा ही होगा। अब ordinary people don't know what is good for them, they should not decide anything. So what happens is that we generally like, ठीक है आप पढ़े लिखे हो, हम पढ़े लिखे हैं, हम भी नहीं बहुत अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। हमें भी क्या होगा ना, MS धोनी खड़ा हो जाएगा तो हम उसे जिता देंगे, है ना। ये नहीं सोचते जिसने काम पे भी हम नहीं जाते हैं, हम शक्ल पे जाते हैं, हम सूरत पे जाते हैं, हम फेम पे जाते हैं, हम ये नहीं देखते उसने बेसिकली हमारे लिए क्या किया हुआ है ना। तो कभी कभी हम ही नहीं सोच पाते कि हमें किसे जिताना है और किसे नहीं जिताना है, ठीक है। तो ये सब हो गया। क्लियरली डेमोक्रेसी इज नॉट मैजिकल सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम। भाई बात होती है ना, भाई बेकार है डेमोक्रेटिक क्या है, बिकॉज आई कम अक्रॉस मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम माय स्टूडेंट आल्सो हु कीप ऑन मैसेजिंग मी एंड दे से मैम सॉरी मैम ये डिस्कशन, ये डेमोक्रेसी तो खत्म हो रही है मैम, डेमोक्रेसी में तो ये होना चाहिए, ये नहीं मिल रहा है मैम, डेमोक्रेसी में तो हमें ये नहीं मिल रहा है मैम। क्योंकि अब सारा कोई जादू नहीं है, जादू की छड़ी नहीं है डेमोक्रेसी। जितना चाहो, हम इतना ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं ना डेमोक्रेसी से, हमें लगता है बस जैसे मम्मा है वो सारा काम कर सकती है, अगर ये नहीं करी मम्मा तुमने ये नहीं किया। इतनी जब हम ज्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हैं ना तो हमें अनसेटिस्फाइड भी हम बहुत रहते हैं। उसी तरीके से डेमोक्रेसी बेचारे का भी यही हाल है। हम इतना डेमोक्रेसी से उम्मीद करते हैं ना कि अब वो पूरी करते करते ना एक लेवल में पूरा करता है, फिर हम कहते हैं ये तो हमें मिला ही नहीं, डेमोक्रेसी तो ये भी कहता है ये तो हमें मिला नहीं। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है डेमोक्रेसी से बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी कोई मैजिकल सोल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम्स का। ऐसा तो है नहीं कि हमारी पॉवर्टी खत्म हो गई है, दुनिया में खत्म हो गई है ना। अब ठीक है, हम अपना डिसीजन लेते हैं, हम जिताते हैं, लेकिन ये भी कोई गारंटी नहीं होता जो हमारा डिसीजन होगा वो अच्छा होगा। गलतियां हमनों से भी होती हैं, है ना। और लीडर बहुत फ्रीक्वेंट लीडरशिप चेंज होती रहती है हमारे यहाँ, जिसकी वजह से बड़े बड़े डिसीजन, मान लो हम आज के दौर पे PM है और हमने कोई फैसला लेना है, इलेक्शन हो गए 2 साल बाद हमें हरा दिया कि वो फैसला भी चला गया, है ना, बस्ते में चला गया। वो जब हम नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी और वो उसे खोलेगी और फिर देखो क्या वो फैसला लेती है, तो सही है, एफिशिएंसी में भी गवर्नमेंट के फर्क पड़ता है। तो ये जो बातें हमने पढ़ी ना, आर्ग्यूमेंट जितने भी हमने पढ़े, तो ऐसा लगने लगा, बिल्कुल थोड़ी देर को ऐसा एहसास होने लगा कि यार ये आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो नहीं है। क्यों कहते हैं कि डेमोक्रेसी एकदम आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? देखो दुनिया में कोई भी चीज आइडियल नहीं है, हर चीज क्या होती है, कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है, हर चीज रिलेटिव है। कंपेयर कर सकते हैं रिलेटिव, आप इससे अच्छे हो। हम जब नेता चुनते हैं तो ऐसा नहीं कि वो नेता बहुत अच्छा होता है, बट हम क्यों चुनते हैं, हम सोचते हैं इससे तो बेहतर है ना। तो रिलेटिव है, हर चीज रिलेटिव है, रिलेट करते हैं इससे ये बेहतर है। तो लेकिन जो रियल क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी आइडियल है कि नहीं है, वो दूसरी बात है, वो तो कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आइडियल नहीं होती है। लेकिन जो सही क्वेश्चन है वो ये है, क्या डेमोक्रेसी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेहतर है या नहीं है? उसका जवाब क्या होगा, बेहतर तो हर हालत में है ना। अच्छा ठीक है भाई, अब क्या है आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, ऐसा नहीं है कि बुराई ही होती तो क्या इतने सालों से हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, दुनिया की नेपाल देखो, भूटान देखो, बांग्लादेश, सब डेमोक्रेटिक में आ गए। सब क्या क्या थे, अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, लेकिन सबको डेमोक्रेसी चाहिए थी। तो ऐसा कुछ ना कुछ तो बात होगी। अब आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी क्या है, ठीक है। अब चाइना में बता रहे हैं कि 1958 में अकाल पड़ा, बहुत वर्स्ट रिकॉर्डेड फैमिन थी पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में, 3 करोड़ लोग मर गए उसमें। और उस वक्त इंडिया की भी इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी इंडिया में इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। अब वो जो इकोनॉमिक वो हुआ, क्या बोलते हैं आपका, इकोनॉमिक्स जो थे, मेन इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने कहा कि बेसिकली जो 2 तरह की गवर्नमेंट पॉलिसीज जो 2 कंट्रीज में फॉलो की जा रही हैं, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो जिस तरीके से हम जवाब दे हैं अपने लोगों के लिए, उस तरीके की चाइनीज गवर्नमेंट नहीं है,
ठीक है, इसीलिए कभी भी इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक कंट्री में कभी इस लेवल की लार्ज स्केल अकाल हमारे यहाँ नहीं पड़ा है। ठीक है, लेकिन चाइना में क्या होता है, हम क्रिटिसाइज करने का ही ऑप्शन नहीं है, तो चाहे जैसा भी करेगी जो सरकार, हमें मानना ही पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर गवर्नमेंट रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। जब लोगों की जरूरतों की पूरी करने की बात आती है तो डेमोक्रेसी से बेहतर कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों की मर्जी, लोगों की ख्वाहिशों को देख मतलब वो कर सकती है, लेकिन उसकी जीत और हार लोगों की मर्जी पे वो डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास ही पावर नहीं है कि तुम हमें हटा सको। वो करती है, कोशिश करती है अपने लोगों की जरूरतों को पूरी करने के लिए, पर वो जवाबदेह नहीं है, उसे डर नहीं लगता कि अगर मैं नहीं करूंगा तो ये लोग मुझे अगली बार नहीं हराएंगे। लेकिन डेमोक्रेसी में ये रहता है, मजबूरी होती है, क्योंकि उसको जवाबदेह है, उसे लोगों जिसने उसे जिताया है उसके लिए उसे काम करना है। सो इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जवाबदेह गवर्नमेंट है। अब दूसरा क्या है, अब देयर इज अनदर रीजन व्हाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू बेटर डिसीजन देन एनी अदर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। अभी हमने बात करी कि भाई डेमोक्रेसी में तो बड़ा देर होता है, बड़ी देर होती है, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बिकॉज ये चैप्टर मुझे खत्म करना है। कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम क्या करते हैं ना, बड़ा टाइम लगाते हो यार। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, डिक्टेटरशिप होती है, एक आदमी फैसला लेता है, फटाफट वो काम हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, इतने लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है। लेकिन जब हम ज्यादा मीटिंग करते हैं, ज्यादा कंसल्टेशन करते हैं, ज्यादा डिस्कशन करते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, और बहुत सारे व्हेन यू नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड टुगेदर, जब कई लोगों के दिमाग लगते हैं, so they are able to point out possible mistake in any decision। अब हमें अपने घर में अपनी बड़ी सिस्टर की शादी करनी है, पापा ने अकेले फैसला ले लिया कि हाँ इसकी शादी हम यहाँ कर देते, बस अब कोई नहीं बोलेगा, तो एक दिन में डिसीजन हो जाएगा। वो डिसीजन कितना गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, बट गलत भी हो सकता है। बट भाई दूसरा सिनेरियो देखो, डेमोक्रेसी में क्या होगा, आपके पापा के पास कोई प्रपोजल आया, उन्होंने घर पे बैठे अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपनी मम्मा को, अपने बच्चों को, सबको इन्वॉल्व किया, सबके ओपिनियंस लिए, सबसे डिस्कशन किया, उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आया ना, वो क्वालिटी डिसीजन होगा, वो एक सही समझा, क्योंकि कई लोगों के दिमाग लगे हैं उसमें। भले ही ये डिसीजन लेने में देर होगी, लेकिन इसकी जो क्वालिटी होगी वो काफी अच्छी होगी, काफी इंप्रूव्ड होगी। ठीक है, तो इसलिए डेमोक्रेसी की ये वाली बात भी जो होती है, इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। उसके बाद क्या है, डेमोक्रेसी प्रोवाइडेड मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, सबकी अलग अलग सोच है, सबके अलग अलग इंटरेस्ट हैं, है ना। अगर वो बहुत ज्यादा शार्प हो जाएगा, हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो गई, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडियन की लड़ाई हो जाएगी, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, डिफरेंट रीजन के लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट कास्ट हैं, है ना, और सबकी अलग अलग सोच है, डिफरेंटली दे लुक एट वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली एंड हैव वेरी डिफरेंट प्रेफरेंसेस। उनकी अलग सोच है, अलग तरीका है, और ये लाजमी सी बात है, ये ऐसी जरूर, मतलब ये ऐसा हो ही जाता है, जहां चार बर्तन होंगे वहां आवाजें होंगी होंगी कि वो एक दूसरे से क्लैशेस हों, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ऐसे केस में क्या होता है, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को हम रिजॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डेमोक्रेसी में क्या होती है, इन सब चीजों का बहुत ही पीसफुल सोल्यूशन होता है, क्योंकि हमारा ना कोई परमानेंट विनर है, ना कोई परमानेंट लूजर, आज तुम हो तो कल हम सही। इसलिए डेमोक्रेसी जो होती है एक तरह से कंट्री को बचा के रखती है, क्योंकि हमने किसी ना किसी तरीके से सबकी मर्जी के हिसाब से नेता चुना जाता है। तीसरा है कि डेमोक्रेसी इनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, वो हमारी इज्जत बढ़ाता है, हमें रिस्पेक्ट देता है ना, हमें बेटर डिसीजन है, अकाउंटेबल है, वो हमारा क्या है, वो हमें, अब जिस सपोज की बात देखो ना, क्या होता है, हमें वोट का अधिकार मिला है, हमें इज्जत दी गई है, जितना अमीर है जितना गरीब है सबको बराबर से वोट का अधिकार है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि तुम्हारे पापा के पास बहुत पैसा है, हमारे पापा के पास नहीं है, तो मेरे पापा का कम वोट की वैल्यू होगी, तुम्हारे पापा की ज्यादा वोट की वैल्यू होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, सबके लोग सब बराबर है, तो उन्होंने हमें रिस्पेक्ट दिया है, हमारे पास पावर ऑफ वोट है। जब आपके डिसीजन मेकिंग में आपको रिस्पेक्ट दी जाती है तो अच्छा फील करते हो ना, पापा कोई फैसला लेते हैं, बोलते बेटा तुम बताओ क्या करना है, तो यू फील वेरी फील कर रहे हैं मेरी डिग्निटी, मेरी इज्जत बढ़ गई। That's how it is in democracy। हम बहुत रिस्पेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि हमें ये अधिकार है कि हमें जो रूल करेगा उसको हम चुनते हैं। एंड फाइनली डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज टू करेक्ट ओन मिस्टेक। हमें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। गलती से हमने किसी लीडर को जिता दिया और हमने देखा कि 5 साल में ही इज नॉट वर्किंग, इज नॉट रूलिंग द वे वी वांटेड हिम टू रूल, सो वी हैव द पावर टू थ्रो हिम आउट। हमारे पास इस बात का पावर है कि हम उसको निकाल के अलग कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं। So to sum up, democracy cannot get us everything. It is not solution to all problems, but it is clearly better than any other form of government that we know. Okay, it is considered as the best form of government. So this, in a way, completes your chapter. There is only one page left, which does not have much to tell. So take care. Bye. Thank you.